जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग खत्म कर चुके हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। ठीक है, आज हम लोग, अब चूंकि मैंने आपसे तिथि मांगा था, ओपिनियन मांगा था कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपने कुछ बताया नहीं। कुछ लोगों का जवाब आया कि सर इकोनॉमिक्स को ही पढ़ाइए, इकोनॉमिक्स को ही आगे बढ़ाइए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से इकोनॉमिक्स को ही एक चैप्टर और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखते हैं, कुछ हो सके तो हिस्ट्री वगैरह या साइंस के कुछ टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस चैप्टर में हम लोग पूरा डील करेंगे आय के बारे में कि आय क्या होता है, राज्य की आय से क्या संबंध है, राष्ट्र की आय से क्या संबंध है, फिर कुछ प्रोफेसर्स के क्या विचार हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आय का क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। पिछले चैप्टर में अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जो है आपको पूरा चैप्टर 1 का इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको वहां से जाके आप चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बेसिक्स जितना भी अर्थव्यवस्था की चीजें हैं कि गरीबी रेखा क्या होता है, आधारिक संरचना क्या है, बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं, ये सारा वीडियो हमने आपको डिटेल्स में पढ़ा दिया है। तो वहां जाके आप उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर आप यहाँ आइएगा तो इसको आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य या राष्ट्र की आय, तो पहले ये पता होनी चाहिए कि आय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब आय क्या है, तो नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, इनकम, यानी जो पैसा हम कमा रहे हैं वो हमारी आय है। जैसे हमने किसी के यहाँ काम किया, उसके बदले में हमें जो पैसा मिला हमारी क्या है, आय है। ठीक है, तो इसी चीज को इकोनॉमिक्स के हिसाब से यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करता है। ठीक है, या तो शारीरिक श्रम करे या मानसिक श्रम करे। अब शारीरिक श्रम क्या, शारीरिक श्रम जो हम लोग शरीर से करते हैं, मानसिक श्रम जो दिमाग से करते हैं। ठीक है, तो उसके बदले में जो पारिश्रमिक मिलती है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। देखिए अब शारीरिक श्रम में क्या है, कोई मजदूर है, ठीक है, ईंटा बालू गिट्टी उठाकर कहीं जगह से ले जा रहा है, इसका मतलब उसका शरीर काम कर रहा है। अब उसको दिमाग से ये नहीं सोचना है कि ईंटा बालू गिट्टी उठाने के लिए हमें क्या करना है, उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस उसको पता है यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से उठा करके अपने ऐसी में बास्केट में रखेंगे, उसको उठा करके फिर जहां कहेगा लोग वहां आके छोड़ देता है। दैट इज शारीरिक श्रम, यानी कि इसको हम लोग फिजिकल वर्क बोलते हैं, शारीरिक श्रम। अब मानसिक वर्क, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिन भर क्या है, बैठ करके सोच रहा है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करे, सॉफ्टवेयर है उसको कैसे बचाए, कोई हैक न कर पाए। तो ये सारी चीजें जो दिमाग से, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहे जैसे मतलब उसको नया नया चीज क्या है लेकर के आना पड़ेगा कि भाई हम पढ़ा रहे तो कैसे पढ़ाए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा हमारा कंटेंट जाए बच्चों के पास। तो ये सारी चीजें क्या आपको मानसिक श्रम है। तो कोई भी श्रम हो, चाहे शारीरिक श्रम हो चाहे मानसिक श्रम हो, उसके बदले में जो भी आपको पारिश्रमिक मिलता है, चाहे किसी काम के लिए 1 रुपया मिले चाहे किसी काम के लिए 1 लाख रुपया मिले, उसी को आपका आय कहते हैं। तो इसी के आधार पे क्या हो जाता है कि कुछ लोग का आय कम होता है, कुछ लोग का आय ज्यादा होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं उनका आय कम होता है और जो लोग मानसिक श्रम करते हैं उनका आय ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीजें है आय। तो आय आपको समझ में आया कि आय आखिर होता क्या है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राज्य की आय, राष्ट्र की आय कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे भूमि का पारिश्रमिक लगान। पहले के समय में क्या है, भूमि से लगान वसूला जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान, कोई भी एक जमींदार है, वो अपना भूमि किसी किसान को दे दिया, अब वो किसान उस पर खेती कर रहा है और खेती करने के बाद बदले में उसको क्या मिलता था, लगान। लगान मतलब टैक्स मिला करता था। तो आज भी क्या है, आप गांव में देखिएगा खेत किसी को दिया जाता है, हुंडा बटैया जो खेत दिया जाता है उसके बदले में क्या है, कुछ अनाज आता है या कुछ पैसा आता है, तो उसी को लगान कहा जाता है। तो भूमि का पारिश्रमिक यानी कि भूमि को अगर हम किसी काम में लगा दिए तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, लगान मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी। कोई इंसान श्रम कर रहा है, चाहे शारीरिक श्रम करे चाहे मानसिक श्रम करे, उसको उसका मजदूरी मिलता है। ठीक है, कोई आदमी है सुबह आपके घर में आया काम करने के लिए, दिन भर आपका, मान लो आपका घर ही बनना है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, दिन भर आपका घर में काम किया और काम करने के बाद शाम होते होते आप उसको क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। चाहे 200 300 400 जो भी हो, उसको जो आप देते हैं वो क्या है, मजदूरी। तो कोई आदमी अगर श्रम कर रहा है तो उसको पारिश्रमिक क्या मिलता है, मजदूरी पारिश्रमिक। ठीक है, जमीन भूमि लगा दी है तो लगान मिल गया पारिश्रमिक, और श्रम कोई आदमी करता है तो उसका पारिश्रमिक होता है मजदूरी। फिर देखिए पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज। अब देखिए पूंजी भी आपके लिए क्या है, काम करता है। कैसे, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, अब 10 लाख रुपए आप अगर बैंक में जमा करती है तो बैंक उसको हर महीने आपको क्या देगा, ब्याज देगा।
या उसी 10 लाख रुपए को किसी व्यक्ति को कर्ज के तौर पर दे दिया, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो पूंजी जो है, पूंजी के पारिश्रमिक को क्या बोलते हैं? ब्याज का है। यानी पूंजी को अगर आप काम में लगाइएगा तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? ब्याज रिटर्न। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब नेक्स्ट है व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन। व्यवस्थापक किसको कहते हैं? जो सारी चीजें मैनेज करने का काम करता है। जैसे आज मान लीजिए कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब बड़ा अगर कंस्ट्रक्शन वर्क एक ठेकेदार है, ठेकेदार क्या करेगा? एक व्यवस्थापक रखेगा। व्यवस्थापक काम क्या करेगा? कितना मजदूर आया, क्या काम किया, उसको पेमेंट क्या देना है, कितना पेमेंट दिए, कितना पेमेंट हमारे पास बचा, कितना क्या लगा, ये व्यवस्थापक सब देखने का काम करता है। अब मजदूर तो आया, दिन भर काम किया, उसको मिल गया मजदूरी। लेकिन व्यवस्थापक आके दिन भर काम किया तो उसको क्या मिला? उसको महीना पुगेगा तो उसको सैलरी मिलेगा। उसी को वेतन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? वेतन। चलिए, अब उद्यमी का पारिश्रमिक जो इसको लाभ या हानि। उद्यमी मतलब कोई व्यापारी। अब देखिए, अगर आप व्यापार कीजिएगा किसी चीज का तो दो ही कंडीशन, दो ही चीज हो सकता है उसमें। या तो आपको प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा, या फिर आपको लॉस होगा यानी कि हानि होगा। तो ये आपका पारिश्रमिक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, दिन भर मेहनत किए, दुकान खोले, दिन भर मेहनत किए, सब कुछ किया, शाम में आपको लाभ हो गया, पैसा आप कमा लिए, लाभ हो गया, ये भी आपका पारिश्रमिक है। फिर आप दिन भर मेहनत कर भी किए, दिन भर दुकान खोल के बैठ भी किए, और फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको कुछ नहीं उसमें कमा पाए, ठीक है। मान लिया कोई चीज बेचे, आपको उसमें लॉस हो गया, तो हानि, ये भी आपका पारिश्रमिक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पारिश्रमिक, ये सारे जो चीजों का पारिश्रमिक है कैसे किससे मिलता है, ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, एक बार और उसको हम समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।